चल देखो 5 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ। आकृति 9.17 में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस और कौन बोला, ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है ना। एक्स कहता है तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित एक बिंदु है ना। बी आर पर स्थित एक बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी आर एस। और क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। क्या है, दिया है। क्या दिया हुआ है कि ए बी नहीं पी क्यू आर एस तथा क्या लिखा हुआ है, ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज है। दो समांतर चतुर्भुज है ना। पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज है। इसी में और एक चीज दिया हुआ है, भुजा एक्स है ना। एक्स भुजा, आ जाओ, एक्स भुजा क्या दिया हुआ है, बी आर पर स्थित एक कोई बिंदु है। बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सबसे पहले हम एक क्या बना लें, फिगर बना लेते हैं। ये है पी क्यू आर एस। दूसरा क्या बोला, यहां से इधर एक टेढ़ा बना देना है हमको। ये हो गया ए बी आर एस। ये भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। और बोला एक बिंदु है किस पर, बी आर पर, कौन सा, एक्स। वो कहां से जुड़ा हुआ है, इस तरह से यहां एक त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, कौन सा, ए एस एक्स। चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है नंबर 1 में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या चीज, पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी आर। नंबर 2 में क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस, ये ना है, ए एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, अच्छा 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इसमें रचना नहीं करना था ना, तो चल जाते हैं हम लोग प्रमाण में। अब आपको क्या दिया हुआ है कि ये देखिए, ये पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस दोनों क्या है, दोनों समांतर चतुर्भुज है। दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और दोनों क्या है, और दोनों एक ही आधार एस आर एवं समांतर रेखाएं कौन सा, पी बी समानांतर, पी से लेकर बी तक है ना, पी बी समानांतर एस आर के बीच स्थित है, के बीच क्या है, स्थित है। आपको क्या करना है,
कि जब हम ये जानते हैं कि जब एक ही समांतर और एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो डायरेक्टली आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी आर एस, है ना, ए बी आर एस। चलिए देखिए, पहला नंबर में यही ना प्रूफ करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी आर। एक नंबर का हो गया। चलिए दूसरे नंबर का हम लोग देखते हैं। ये पहला नंबर का प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर में क्या बोला है, आप ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ, ए बी, है ना, यहां ए बी आर एस। अब लिखिएगा चतुर्भुज ए बी आर एस में, है ना, ए बी आर एस में। अब देखिए ये जो त्रिभुज है ये क्या है, उसी चतुर्भुज के अंदर है। नहीं, त्रिभुज जो है किसके अंदर है, चतुर्भुज के अंदर है। कौन सा चतुर्भुज, तो क्या लिखिएगा, त्रिभुज जो है ए एक्स एस, है ना, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसमें, ए बी आर एस के अभ्यंतर या बीच में स्थित है, जो कि, है ना, जो कि एक ही आधार, एक ही आधार किस पर, ए एस, है ना, एक ही आधार ए एस पर तथा एक ही समांतर, एक ही समांतर रेखाएं ए एस बी आर, है ना, किसके किसके, ए एस समानांतर बी आर के बीच स्थित है। अब बताइए, अगर इसके अंदर त्रिभुज होता है तो क्या होता है, वो चतुर्भुज का आधा होता है। चतुर्भुज का क्या होता है, आधा होता है। तो आप आराम से लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस इक्वल टू, ए एक्स एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी आर, होगा कि नहीं, ए बी आर एस, हो ना। और इसी के अंदर ये त्रिभुज बना हुआ था, इसीलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो चतुर्भुज का आधा होगा। तो आधा 1/2 लगा दिए, नहीं लगा दिए। अब यहाँ पर देखो, ए बी आर एस के बराबर में कौन है, ए बी आर एस के बराबर में कौन है, पी क्यू आर एस। आप ए बी आर एस नहीं लिख के तो पी क्यू आर एस भी तो लिख सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स बी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी, नहीं सॉरी, पी क्यू आर एस। क्या होगा, पी क्यू आर एस। यही ना प्रूफ करना था, नहीं हुआ, दोनों प्रूफ हो गया ना। चलिए, कोई दिक्कत, चल दे, गप नहीं करो। किसान के पास क्या था, पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस। आप भी क्या कीजिएगा, एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। कौन सा, पी क्यू आर और एस। फिर आगे देखो क्या बोला है, उसने आर एस पर स्थित, आर एस कहाँ दिख रहा है आपको, आर से एस तक स्थित, कहता है कोई बिंदु ले लिया। कौन सा बिंदु ले लिया, ए ले लिया, है ना। तो हम भी आर एस पर कोई बिंदु क्या ले लिए, ए ले लिए। फिर उसको किससे मिला दिया, पी से मिला दिया, और फिर उसको क्यू से मिला दिया। पी और क्यू से क्या किया, उसको मिला दिया। हम भी मिला दिए। आगे कहता है खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। आप बताइए कितने भागों में विभाजित हुआ, आपको क्या दिख रहा है, खेत कितने भागों में विभाजित हुआ, 3 भाग में, है ना। कितने भागों में, आप बराबर भागों में पूछेगा तो 2 ही बराबर भागों में, 2 ही बराबर भागों में क्या होगा, वो विभाजित हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि आप जानते हैं अगर समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई भी त्रिभुज होता है तो वो क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है, नहीं होता है, चतुर्भुज क्षेत्रफल का आधा। हाँ रे, चल देख, आपको अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या हो गया,
है ना। ये देखो ये पी क्यू आर एस क्या है, ये दिया है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें क्या होगा कि पी क्यू समानांतर एस आर है, नहीं है, पी क्यू समानांतर एस। और इसी समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या है, एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा, ए पी क्यू। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए पी क्यू। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, किसका, त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, नहीं, किसका होगा, पी क्यू आर एस। ये चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। क्वेश्चन पूछा कि बताइए कितने भागों में विभाजित हो गया, तो आप क्या बताएंगे, 2 बराबर भागों में। ऐसे तो 3 भाग दिख रहा है आपको, एक भाग ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक भाग ये दिख रहा है और ये एक भाग एक है, लेकिन इसका जितना क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, इन दोनों के योग के बराबर होगा, है ना, इन दोनों के योग के बराबर। आगे पूछा देखो कि इन भागों के आकार क्या हैं, तीनों जो आकार दिख रहा है कैसा दिख रहा है, सब त्रिभुजाकार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कह रहा है वह किसान खेत में गेहूं और दाल बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है ना, बोना चाहती है, तो वह ऐसा कैसे करे। अब बोला कि एक में गेहूं लगाना और एक में दाल लगा, लेकिन क्षेत्रफल में क्या होना चाहिए, बराबर। तो आप क्या कीजिए, यहाँ या तो त्रिभुज में क्या लगा लीजिए, इस त्रिभुज में क्या लगा लीजिए, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए पी क्यू में आप दाल लगा सकते हैं या गेहूं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इसमें दाल लगाएं तो जो बच गया ये वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज ये वाला, इन दोनों में आप क्या लगा दीजिए, गेहूं लगा दीजिए। नहीं, अगर इन दोनों में दाल लगाएगी तो इसमें गेहूं लगा दीजिए, बराबर बराबर बोलना था तो कर दिए, बस इतना, इसमें कुछ करना नहीं, यही है। हाँ हो गया।